नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। गुरुवार को टोटो थाना अंतर्गत तुम्बुहाका और सरजमबुरु के रास्ते में आईडी ब्लास्ट के कारण एक सीआरपीएफ कोबरा 209 का जवान राजेश कुमार शहीद हो गया था, जिसे आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व राज्यपाल व अन्य अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद जवान का पार्थिव शरीर गरियाबंद भेजा जाएगा। शहीद जवान मूल रूप से राजेश कुमार छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के चहुरा थाना क्षेत्र के मदेली रावली गांव के निवासी थे। फिलहाल इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो हम बात करेंगे कि आखिर आईडी ब्लास्ट हुआ कैसे। तो आपको बता देंगे, लगातार इन क्षेत्रों में पिछले कई महीनों से जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। 197 बटालियन की तरफ से हो या फिर कोबरा बटालियन की तरफ से हो, लेकिन इस बार जो है कोबरा के जवान काफ़ी दिनों तक जंगलों के अंदर जाकर ऐसे छोटे छोटे कैंप बनाए हुए थे और वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि कैंप एक्सचेंज किया जा रहा था। तो आने जाने की जो खबर है वो नक्सलियों को मिल गई थी और वो जो है काफ़ी दूर से नक्सली जो है इन पर नज़र रखे हुए थे और काफ़ी पुराने आईडी बम वहाँ पर लगाए जा चुके थे। पगडंडी रास्ते हैं, चारों तरफ घना जंगल है और अचानक से निशाना बनाते हुए उन्होंने जो है आईडी ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अचानक दो जवान जो है काफ़ी बुरी तरीके से उसमें जो है चोटिल हो जाते हैं, जिसमें से राजेश कुमार का दोनों पैर काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है और रक्तस्राव जो है, ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से जो है इलाज के दौरान उनका जो है देहांत हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर कब तक हमारे जवान इसी तरीके से इन क्षेत्रों में शहीद होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस तरीके से पहले भी कितने जवान घायल हो चुके हैं, कितने जवानों ने इन क्षेत्रों में अपनी शहादत दी है, मगर सिचुएशन ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। अभी भी स्थिति वही की वही है। सैकड़ों आईडी बम, सैकड़ों बूबी ट्रैप्स, स्पाइक होल रोज़ प्रतिदिन हर महीने बरामद किए जा रहे हैं, मगर नक्सली लोगों की जो गतिविधि हो या फिर नक्सलियों को मार गिराने की कोई खबर हो, ऐसी बिल्कुल निकल कर सामने नहीं आती है। कुछ दिन पहले से ही नक्सलियों ने स्थापना दिवस मनाने का आह्वान किया था। लगातार उसको लेकर कई जगहों पर वो उनकी मूवमेंट देखने को मिली और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को भी, स्थानीय लोगों को भी कुछ ऐसी जानकारी होती है कि उन क्षेत्रों में नक्सली वहाँ पर हैं, मगर सबसे बड़ा यही ज़्यादा जो है सतर्कता बरतनी पड़ती है कि जंगलों की तरफ जब भी वो जवान मूवमेंट करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, तो खतरा सबसे ज़्यादा आईडी बम का होता है, क्योंकि ये जो सांडा क्षेत्र हो, ये जो कोल्हान का क्षेत्र हो, वो काफ़ी लंबे समय से नक्सलियों का जो है गढ़ रहा है और जिसके वजह से यहाँ पर काफ़ी पुराने आईडी बम भी छिपा कर रखे गए थे और नक्सलियों को ये पता होता है कि किस जगह पर जो है वो आईडी बम है और जब चाहे वो तब एक तरह से टारगेट करके, निशाना बनाकर इस तरीके से जवानों को टारगेट करके बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन जब तुम्बुहाका और सरजमबुरु में 40 से, जैसे कि 30 से 40 की संख्या बताई जाती है, उस वक्त थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ये जानकारी थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो कमेंट बॉक्स में है कि आदेश नहीं दिया जाता है। और अभी जो रांची में कुछ दिन पहले पूर्व में जो है बैठक हुई है खुफिया विभाग की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से, कि चुनाव में जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, वहाँ पर नक्सली गतिविधियों को मॉनिटरिंग किया जाएगा, एक बड़ा सर्च अभियान चलाया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक ऐसे सर्च अभियान चलते रहेंगे, क्योंकि नक्सली जो है बताया जा रहा है कोल्हान क्षेत्रों में काफ़ी 150 की संख्या में लगभग थे, जो कि अभी जो है अलग अलग क्षेत्रों में बंटकर छोटे छोटे गुट में बताया जा रहा है कि बिखर चुके हैं और जब भी वो आगे मूव करते हैं तो बम बिछाकर ही आगे मूव करते हैं, जिसके वजह से वहाँ तक पहुँच पाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो लोग रात में ही चलना होता है नक्सलियों का। अब इसमें कोबरा जवान जो कि हर तरह से जंगलों से वाकिफ़ होते हैं, लड़ने की हर तरह की तकनीक इन्हें आती है, मगर आईडी बम ऐसे ऐसे जगह पर बिछा दिए जाते हैं जहां पर संभावना सबसे ज़्यादा आने जाने की होती है और ख़ास तौर पर मौसम बदलते रहता है, पतझड़ आते हैं, वहाँ पे जो है पत्ते गिर के ऐसे ढके हुए होते हैं और कई बार कई दिनों तक वहाँ पे ऑपरेशन तेज चलता है, जिसके वजह से जवान थोड़ी बहुत जो है लापरवाही बरत देते हैं, जैसे कि उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि आगे कोई आईडी बम हो सकता है।
और उसी वक्त वहाँ पे इस तरीके से आईडी ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे जवानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार एक तरफ कहती है कि माओवादियों का खात्मा हम कर रहे हैं, आत्मसमर्पण नीति के द्वारा लगातार जो है नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन माओवादियों द्वारा लगातार जो हमले करके जिन परिवार के जवानों की इस तरीके से निर्मम तरीके से जो जान ली जा रही है, जो जवान शहीद हो रहे हैं, आखिर ये कब तक शहीद होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। आखिर नक्सलियों तक गोला बारूद, नक्सलियों तक जो हथियार हैं, नक्सलियों तक जो आईडी है वो कैसे पहुंचती है। सरजमबुरु और तुम्बुहाका का जो क्षेत्र है काफ़ी अंदर है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं। एक जंगल के बाद दूसरा जंगल शुरू हो जाता है, दूसरा के बाद तीसरा जंगल शुरू हो जाता है, एक पहाड़ के बाद कई पहाड़ वहीं से शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ही बार घुस जाना नामुमकिन है। ऐसा बताया जाता है कि उन क्षेत्रों में कई तरह से छुपाकर आईडी बम लाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल लगातार उन क्षेत्रों में नक्सली इस तरह से ज़मीनों के अंदर गाड़ कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में यह भी खुलासा करने वाला हूं कि इन दो क्षेत्रों में आखिर कैसे आईडी बम पहुंचा और इतनी ज़्यादा संख्या में कैसे उन्होंने ज़मीन के अंदर गाड़ कर रखा है कि पूरा पहाड़ों में इन्होंने जो है पूरा आईडी बम बिछा दिया है। अब तक जो है सैकड़ों आईडी बम, जिसकी संख्या ही नहीं है, उतनी आईडीज बम जो है लगातार मिल रही है। कोई 5 किलो का, कोई 10 किलो का, कोई 15 किलो का। तो ये बम जो है, जो कि सरजमबुरु तुम्बुहाका में जो मुंडा का घर है, यहाँ भी तैयार किए जाते थे। पुलिस जब उसके घर में छापामारी करती है, जब तुम्बुहाका और सरजमबुरु में घर घर सर्च ऑपरेशन चलाती है, तो वहाँ पर मुंडा के घर से कई ऐसे बम बनाने के सामग्री बरामद हुए थे। तो आखिर मुंडा के पास बम कैसे आया? मुंडा एक ऐसा व्यक्ति था जो काफ़ी उस क्षेत्र में उसकी जो पहचान थी से मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरह से उसकी पकड़ जो थी काफ़ी मजबूत थी, जिसके वजह से एक तरह से कहा जाए तो उस क्षेत्र में जो भी एक चेन सप्लाई होकर जो भी सामग्री आती थी, चाहे वो विस्फोटक सामग्री हो, चाहे नक्सलियों के लिए खाने पीने की सामग्री हो, वो एक तरह से मुहैया कराता था। मतलब एक तरह से स्पाइक का काम करते हैं नक्सलियों के लिए वहाँ के जितने भी कई तरह के लोग हैं। और यही वजह है कि अब तक उन क्षेत्रों में इतने सारे आईडीज़ गई, इतने सारे बम गोला बारूद गए, उनका अता पता आखिर कैसे नहीं चल पाया सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि हाल के दिनों में ही कैंप स्थापित हुए हैं। उससे पहले तो इन क्षेत्रों में कैंप स्थापित नहीं हुआ था, मगर उस समय में किस तरीके से और कहां से, कितनी दूर से वो आईडीज़ बम यहां पर पहुंची होंगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हर वाहन को तो चेक करना इम्पॉसिबल है। कई तरह की सामान आते हैं, बोरे में भर के सामान आते हैं, कई तरह की खाने पीने की चीज़ें हों या फिर बहुत तरह का सामान हो, चाहे ट्रैक्टर में भरकर, बस में भरकर। तो ये सब चीज़ें जो है, या फिर बाइक में, बहुत सारी चीज़ें लगातार कितने दिनों से जो है वो स्मगलिंग किया गया है। और वही स्मगलिंग करके इन गाँवों में इतने ज़्यादा जो है संख्या में जो विस्फोटक सामग्री हैं, उसी से जो इस तरह से बम बनाकर जो है आईडी पूरे ज़मीन में बिछा दिए गए हैं। अब इस तरह की जो चेन बनती है नक्सलियों का, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।